धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी जितनी बड़ाई करें वो कम है, क्योंकि आप बुद्धि का स्रोत हैं, सामर्थ्य का स्रोत हैं, जीवन का स्रोत हैं और आत्मिक प्रकाश का भी स्रोत है। आपके पास हर चीज की भरपूरी है और जब हम आपकी शरण में आते हैं तो हमें उसमें से प्राप्त होता है। जब हम आपसे प्रेम करते हैं और आपसे दिल हमारा लगा होता है और हम संपूर्ण हृदय से आपकी उपस्थिति में आते हैं तो हमें भरपूरी का अनुभव प्राप्त होता है। हम इन सब बातों के लिए आपको धन्य कहते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं और हम जीवन भर आपका धन्यवाद करें तो वो भी कम है, क्योंकि आप कहीं ज़्यादा धन्यवाद के योग्य हैं। हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचनों के लिए और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, तभी हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य होते हैं। और वो चीज़ें जो हमारे जीवन में, हमारे हृदय की गहराई में है, हमारे विचारों में है और जो आपके वचन से मेल नहीं खाती हैं, उन चीज़ों को हम निकालना शुरू करते हैं, उनको अपने से अलग करते हैं, ताकि प्रभु हम आपके वचन को माने और उसी को आधार माने, क्योंकि आपने अपने वचन को इज्जत दी है। हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 66 में आज हम देखेंगे चर्च मीन्स असेंबली ऑफ बिलीवर्स और कॉन्ग्रीगेशन। चर्च का मतलब क्या है? चर्च मतलब बिल्डिंग से नहीं है, बार बार आपको बताएंगे और इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्डिंग को चर्च नहीं कहता है। और परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की और प्राचीन काल से इस प्लान को लेके चला जो उसने अपने पुत्र के द्वारा स्थापित किया है। इसलिए आपको इसको जड़ से समझना पड़ेगा। चर्च मीन्स असेंबली ऑफ बिलीवर्स। जब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जमा होते हैं, उस सभा को या उस कॉन्ग्रीगेशन को चर्च कहा जाता है। यह है इसकी मीनिंग। इसके लिए आप मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका अध्याय 2 चैप्टर 2 वर्स 1, हिंदी में फिर इंग्लिश में। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। बस इतना सा इंग्लिश में ही पढ़ दीजिए। To the angel, messenger of the assembly, church, assembly को ब्रैकेट में क्या दिया? चर्च मीन्स assembly of believers। जब विश्वास करने वाले एक साथ जमा होते हैं, उस असेंबली को ही चर्च बोला जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसके लिए बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। जहां कहीं यीशु मसीह ने कहा था, जहां कहीं मेरे नाम से जमा होंगे उनके बीच में मैं हूंगा, हाँ, तो वहीं उसकी उपस्थिति होती है। जब हम उसके नाम से विश्वास करने वाले जमा होते हैं और उसके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की रोशनी में चर्चा होती है, वो जगह कलीसिया कहलाती, चर्च कहलाती है जी। अब इसका टेंट ऑफ मीटिंग। टेंट ऑफ मीटिंग का मतलब मिलाप वाला तंबू। अब हम आपको वहां लेके जाएंगे टैबरनेकल ऑफ मोसेस में। कलीसिया की शुरुआत के लिए बेस वहीं तैयार हुआ। उस बेस को यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ, इसलिए आज कलीसिया का स्वरूप चेंज हुआ। टेंट ऑफ मीटिंग, टैबरनेकल ऑफ मोसेस इज वन फ्रॉम आउटसाइड। जो मूसा का तंबू था वो बाहर से आप देखेंगे तो एक तंबू था, बट लेकिन सेपरेटेड इनसाइड बाय द वेल। अंदर वो दो भाग किया हुआ था एक पर्दे के द्वारा, ठीक। तो
उसके अंदर दो भाग थे, दो खाने थे, दो सेक्शन थे, लेकिन बाहर से वो एक था। ठीक वैसे ही जैसे हमारा शरीर बाहर से एक लगता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर दो भाग हैं, एक प्राण और एक आत्मा। और इस प्राण और आत्मा वाले भाग को जो इसके अंदर है उसको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा मृतक है और केवल प्राण है, आत्मा है ही नहीं। यह मनुष्य की फॉलन स्टेट के कारण, यानी पाप के कारण उसकी ये दशा है। ठीक। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड होली प्लेस। जो मूसा के तंबू में जो पहला भाग घुसते ही मिलता था वो कहलाता था पवित्र स्थान, होली प्लेस। और टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन क्या कहलाता था? टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सभा, असेंबली। लेकिन आप गौर से देखिए तो मूसा के तंबू में क्या लोग जमा होते थे? नहीं जमा होते थे, है ना? वहां पे फिर वो टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन क्यों कहलाया जब उसमें कॉन्ग्रीगेशन जा ही नहीं सकती थी? इसमें भेद है, आगे देखेंगे। ये निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसका 7 से 11 पद। मूसा तंबू, ऊपर हेडिंग देखो क्या लिखी है, मिलाप वाला तंबू। मिलाप वाला तंबू, इंग्लिश में बोलेंगे टेंट ऑफ मीटिंग, मिलाप वाला तंबू, जहां लोग मिलाप करने, किससे मिलाप करने के लिए? परमेश्वर से मिलाप करने के लिए। टेंट ऑफ मीटिंग का मतलब परमेश्वर से मुलाकात करने की जगह। जी। मूसा तंबू को छावनी से बाहर, मूसा तंबू को छावनी से छावनी का मतलब मालूम क्या है? रेजिडेंशियल एरिया, उसको छावनी बोलते। छावनी जहां पर वो लोग टेंट लगाकर छा के रहते थे, तो वो छावनी था। छावनी का मतलब रेजिडेंशियल एरिया। छावनी के बाहर यानी अपार्ट फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, उनके रहने के स्थान से अलग, वरन दूर खड़ा कराया करता था। खड़ा कराया करता था। और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। यहाँ पर सब लोग, अंदर तो कोई नहीं जा सकता था टेंट ऑफ मीटिंग में, क्योंकि वो टेंट ऑफ मीटिंग का मतलब था, वो टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन और टेंट ऑफ मीटिंग दोनों उसको बोलते थे, लेकिन उसमें कॉन्ग्रीगेशन जा नहीं सकती थी। लेकिन जो लोग उसके अंदर जाते थे, याजक लोग, वो लोगों को उसके अंदर से निकलकर आशीर्वाद देते थे। ये विधि थी, इसी को मंदिर बोलते हैं। जी। और जो कोई यहोवा को ढूंढता, अब देखिए यहाँ पे ये काहे के लिए खड़ा किया गया था टेंट ऑफ मीटिंग? यहोवा से मीटिंग। जो कोई यहोवा को ढूंढता वो उस मिलाप वाले तंबू के पास क्या करता था? वो उस मिलाप वाले तंबू के पास, जो छावनी के बाहर था, निकल जाता था। काहे के लिए? यहोवा से मिलाप करने के लिए। लोग परमेश्वर से मिलने के लिए अपने घर से निकलकर आते हैं। अब आज लोगों की आदत छूट गई। लोगों को यही नहीं मालूम है कि आपको परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए जमा होना है। और आज लोग गलत धारणा और गलत शिक्षा का शिकार हो गए। जी। जब जब मूसा तंबू के पास जाता, तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर, अपने घरों के द्वार पर खड़े हो जाते। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था, तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। ऐसे खड़े रहते थे अपने अपने घरों पे। एक्चुअली वो बीच में टैबरनेकल होता था, उसके चारों ओर उनका रहने का स्थान होता था, रेजिडेंशियल एरिया। लेकिन वो टैबरनेकल के चारों तरफ भी बाउंड्री होती थी, उसको आउटर कोर्ट बोलते हैं। उसके बाद उनके रहने का स्थान था। जी। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर। ये क्या चीज थी? ये डिवाइन काम होता था। ये यहोवा की प्रेजेंस। हाँ, प्रेजेंस ऑफ गॉड आ जाती थी। जब मूसा तंबू के में जाता था तो वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती थी। जी। क्यों ऐसा होता था? आज क्यों नहीं ऐसा होता है?
क्योंकि मूसा जो था परमेश्वर की एक एक आज्ञा के अनुसार करता था और चलता था और बोलता था, सब कुछ वो परमेश्वर के वचन के अनुसार करता था, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए परमेश्वर अपना पार्ट पूरा करता था, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। जी। तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था। तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता और था। यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। परमेश्वर मूसा से उसके घर में बात क्यों नहीं करता था? क्वेश्चन। क्योंकि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासे को कुएं के पास आना। परमेश्वर मूसा से घर पे बातें नहीं करता था, मूसा से कहता था यहाँ आओ। जब मूसा करेगा तो सब लोग उसको समझेंगे, सवाल उठाएंगे, पूछेंगे, जानेंगे और करेंगे। नहीं, परमेश्वर लोगों को सिखा रहा था। वो समय सिखाने का समय था कि परमेश्वर की उपस्थिति में जमा होना है। आज तक लोगों की आदत नहीं है, सबसे ज्यादा निग्लेक्ट वो परमेश्वर की उपस्थिति को करते हैं और पता नहीं कैसे कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातें करता। परमेश्वर कभी ऐसे बातें नहीं करता। मैंने इतना रिसर्च किया हुआ है कि परमेश्वर के बात करने के तरीकों पे, और परमेश्वर सबसे ज्यादा बात करना पसंद करता अपने वचन के द्वारा, जो ऑलरेडी उसने दिया है, और इसको उसने हमारी बाउंड्री बना दिया कि इसके बाहर मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। तो परमेश्वर हमसे कानाफूसी वाली बातें नहीं करेगा, जो करेगा सबके सामने, जैसे मूसा के साथ। जी। और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। देखिए, वो लोग अपने अपने घरों से दंडवत करते थे। वो क्योंकि सेंटर में टैबरनेकल होता था, चारों ओर लोग रहते थे, एकदम क्लोज था वो। जी। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करता है। और मूसा तो छावनी में लौट आता था। मूसा जब परमेश्वर उससे बातचीत कर चुकता था तो मूसा अपने घर आ जाता था। जी। परंतु यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से नहीं निकलता था। वो अंदर ही रहता था तंबू में। ठीक। अब आप इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Now Moses used to take his own tent and pitch it outside the camp, far off from the camp, and he called it the tent of meeting of God with his own people. परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, जहां से वो अपने लोगों से अपनी उपस्थिति का अनुभव करा सकता है और उनसे बातें कर सकता है। जी। And everyone who sought the Lord went out to that temporary tent of meeting which was outside the camp. जब परमेश्वर को कोई ढूंढता था तो वो उस टेंट के पास जाता था। जी। When Moses went out to the tent of meeting, all the people rose and stood, every man at his tent door, and looked after Moses until he had gone into the tent. When Moses entered the tent, the pillar of cloud would descend and stand at the door of the tent, and the Lord would talk with Moses. Moses.
And all the people saw the pillar of cloud stand at the tent door. And all the people rose up and worshipped every man at his tent door. And the Lord spoke to Moses face to face as a man speak to his friend. Moses returned to the camp, but his minister Joshua, son of Nun, a young man, did not depart from the temporary prayer tent. वहां से वो बाहर नहीं निकलता था। ठीक, अब आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसी को अब इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 1-2 पद पढ़िए। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में डीवट। अरे अभी तुमने कहा एक तंबू बनाया गया और फिर पहला तंबू, वो अंदर से 2 पार्ट था। ठीक, इसलिए जो उसका फर्स्ट पार्ट है पहला तंबू, पहले तंबू में डीवट। पहले तंबू में क्या क्या चीजें रखी हुई थी? दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी। और वो पवित्र स्थान कहलाता और ये पवित्र स्थान कहलाता था। लेकिन जब आप टैबरनेकल ऑफ मोसेस में जाएंगे ओल्ड टेस्टामेंट में, तो उसमें 3 चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। पहले ये बाद में मॉडिफिकेशन हुआ जो नए नियम में आया है। वहां पे 3 वेदियां होती थी। एक रोटी की मेज थी और एक दीपदान था, दीवट, और एक था सुगंध द्रव्य जलाने वाली वेदी। ठीक, जिसपे खुशबू जलाते थे। और उसके बाद पर्दा था। बाद में ये जब टेम्पल बन गया, तो टेम्पल बनने के समय ये जो वेदी थी इसको पर्दे के अंदर कर दिया गया था। धूप की वेदी जिसको बोलते हैं, ऑल्टर ऑफ इंसेंस। ठीक, ये पहले भाग में ये आया। ठीक, अब सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड होली ऑफ होली। जो ये पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड होली प्लेस। ठीक, एंड और टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन। ये जो पहला भाग था यही होली प्लेस था, टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन था। इसमें क्या क्या चीजें थी? भेंट की रोटी की मेज और दीवट। नए नियम में लिखा, लेकिन पुराने नियम में इसमें 3 चीजें होती थी। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड होली ऑफ होलीज और द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यानी जो इसके बाद वाला हिस्सा था पर्दे के दूसरी तरफ, वो कहलाता था परम पवित्र स्थान या परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर होती थी। ठीक, लेव्य व्यवस्था 16 अध्याय उसका 1 से 4 पद। जब हारून के दो पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए। समीप जाकर कहां पे चले गए थे? समीप होली ऑफ होलीज में चले गए थे। वहां पे जाके समीप जाके, यानी परमेश्वर पहले भाग में जाना प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लास्ट उस भाग में जाने के लिए मनाही थी। तो परमेश्वर ने उसको समझाया, उसमें समीप जाकर मर गए। उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की। और यहोवा ने मूसा से कहा। और यहोवा ने, देखिए परमेश्वर कौन सी बातें करता था? जो लोगों को सिखानी। सेवक से क्या बातें करेगा? क्या चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए और वो चीज लोगों को तुम्हें बतानी है। हमको अगर कोई चीज बताएगा तो कोई ऐसी बात नहीं बताएगा जिसे हम अपने तक रखें। हमको जो कुछ भी बताएगा वो कहेगा इसे शेयर करो, पहले तुम मानो और फिर दूसरे को बताओ। ठीक, ताकि कॉमन हो। जी। और यहोवा ने मूसा से कहा अपने भाई हारून से कह, महायाजक वो था, कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में परम पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश नहीं करना, नहीं तो मर जाएगा। क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा।
जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, यानी होली ऑफ होलीज में जब प्रवेश करे तो इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। वो सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र हैं और वो जल से स्नान करके उन्हें पहने। यानी वहां पे अंदर जाने के लिए महायाजक के लिए भी नियम थे, इसके बिना नहीं जा सकते थे। ये थोड़ी ना मुंह उठा के घुस गए और हर कोई चला जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया था जी। अब इसको हम देखते हैं, इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, 16:1-4। After the death of Aaron's two sons, when they drew near before the Lord, offered false fire and died. काहे के लिए मरे थे? उन्होंने अशुद्ध अग्नि दे दी थी। अब आप लोगों के जीवन में कभी आपने नहीं सुना होगा, लोग कहते हैं अग्नि पवित्र होती है, लेकिन केवल बाइबल है जो बताती है अग्नि अपवित्र भी होती है और पवित्र भी होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फायर, अनहोली फायर एंड होली फायर। ठीक, अनहोली फायर जब आपकी जबान नरक की अग्नि से जल रही होती है, उसमें से नारकीय शब्द निकलेंगे और आपके बोलने से नफरत और झगड़े हो रहे, ये अनहोली फायर है। और होली फायर जब आपके बोलने से परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के कार्य होने लगे, ये है होली फायर। इसको न्यू टेस्टामेंट में क्लियर किया गया जी। The Lord said to Moses, tell Aaron your brother, he must not come at all times, into the holy of holies, within the veil, before the mercy seat, upon the ark, lest he die. For I will appear in the cloud, on the mercy seat. But Aaron shall come into the holy enclosure in this way, with the young bull for a sin offering, when the young bull for sin offering, and the ram for a burnt offering. He shall put on the holy linen undergarment, and he shall have the linen breeches upon his body, and be girded with the linen girdle or sash, and with the linen turban or mitre shall he be attired. These are the holy garments. He shall bathe his body in water, and then put them on. यानी उनको वस्त्रों को धारण करने के बाद ही वो वहां आए। ये हाई प्रीस्ट के लिए था। ठीक, अब हम आते हैं इसी का सेकंड में एक और पार्ट है, मत्ती रचित सुसमाचार, इब्रानियों 9:3 और 4 पद। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। नहीं, कहलाता है। हाँ,
उसमें सोने की धूपदानी, उसमें सोने की धूपदानी, और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटिया थी, और वाचा की पटियाएं थी। ये कमांडमेंट्स थे, ये वाचा की पटियाएं, ये 10 कमांडमेंट्स। जी, ये इंग्लिश में पढ़ दो। But inside, beyond the second curtain, or veil, there stood another tabernacle, division, known as the Holy of Holies. It had the golden altar of incense, and the ark, chest of the covenant, covered over with wrought gold. This ark contained a golden jar, which held the manna, and the rod of Aaron, that sprouted, and the two stone slabs, of the covenant, bearing the 10 commandments. 10 कमांडमेंट पर होली ऑफ होलीज में रखा हुआ था, है ना। आज 10 कमांडमेंट कहाँ है? और अगर 10 कमांडमेंट नहीं, होली ऑफ होलीज ही नहीं है, क्योंकि होली ऑफ होलीज 10 कमांडमेंट होना चाहिए। जी, अब इसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 50 और 51 पद पढ़िए, देखिए क्या हुआ था। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और देखो behold, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई। ये पर्दा क्यों फटा? Jesus fulfilled the temple. अब ये टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन बन गया, जहां कोई नहीं जा सकता था, अब लोगों को आने का मौका मिल गया। यही तो गुड न्यूज है न्यू टेस्टिमेंट में। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। And Jesus cried again with a loud voice, and gave up his spirit. And at once the curtain of the sanctuary of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, and the rocks were split. अब मेरा एक क्वेश्चन है, जब हम ये बातें समझ रहे हैं आप लोग, मेरा एक क्वेश्चन है। ये होली ऑफ होलीज और होली प्लेस, ये 2 पार्ट थे, हैं। होली ऑफ होलीज का मतलब मोस्ट होली प्लेस और होली प्लेस। अब जब पर्दा फटा तो अब ये मोस्ट होली प्लेस है कि होली प्लेस है? हाँ, अब ये ना होली प्लेस है ना ये मोस्ट होली प्लेस है, दिस इज ओनली, अब ये टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन बन गया। अब सब लोग आ सकते हैं, है ना, क्योंकि होली ऑफ होलीज के कारण लोग नहीं जा सकते थे, और होली ऑफ होलीज के कारण जो पहला पार्ट था वो होली प्लेस था। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन। ये टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन का जो पहला भाग था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। नंबर 1, टेबल ऑफ शो ब्रेड, उसके अंदर भेंट की रोटी की मेज थी। ठीक, दिस इज द सिंबल ऑफ ब्रेड ऑफ लाइफ। हु सेड आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ? द फर्स्ट टेबल इज रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट एज अ ब्रेड ऑफ लाइफ। ये सिंबल था वहां पे, जो अब हमारे लिए रियल हो गया। ठीक, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 से 35। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। कौन देगा हमको अनंत जीवन का भोजन? जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा।
क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है, केवल वही दे सकता है। जी, उन्होंने उससे कहा परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? ये यहूदी लोग यीशु मसीह से कह रहे हैं परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है। ये क्यों नहीं कहा कि प्रार्थना करो और अपने व्यवस्था को पढ़ो और व्यवस्था सिखाओ? ये क्यों नहीं कहा? यीशु मसीह ने फुलफिल कर दिया ना ट्रेडिशन, तो अभी पढ़ा। तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन जमाने से लोगों को यही बात नहीं समझ में आ रही कि यीशु मसीह उनको क्या बता रहा है, वो क्यों आया था, उसके आने का कारण क्या था, उसने क्या पूरा किया और उसने किस चीज को अब क्या कर दिया, सब कुछ पलट दिया। लेकिन अभी दुनिया में किसी को नहीं मालूम, अभी सब वही ढर्रा पकड़े खड़े हैं। जी, उसने कहा परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है। किसे भेजा था परमेश्वर ने? यीशु मसीह अपना नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन उनको ये कह रहा है तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यही है परमेश्वर का काम। कौन कर रहा? सब ऐसा ड्रामा फैला के बैठे हुए हैं कि जैसे सबसे ज्यादा बिजी वही हैं परमेश्वर का कार्य करने में। थक गए, परेशान हो गए, कितना कष्ट उठा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। अरे परमेश्वर का कोई काम नहीं है। परमेश्वर का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो, यानी यीशु मसीह पर। जी, तब उन्होंने उससे कहा फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने, अब देखिए ये आ गए अपना पूरा वो बैकग्राउंड लेके। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, आप देखिए यीशु मसीह कितना शार्प है। वो यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ये रोटी हमें हमेशा दिया कर, जीवन देने वाली। जी, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है घर में नहीं, वो कभी भूखा ना होगा। कौन भूखा नहीं होगा? जो मेरे पास आता है, जो बाइबल पढ़ता है, जो दुआ करता है। हाँ, जो मेरे पास आता है। कंडीशन देखिएगा। और जब कोई परमेश्वर के पास आता है तो निकलकर घर से परमेश्वर के नाम से जहां जमा होते हैं वहां आता है, टेंट ऑफ कांग्रीगेशन में आता है। ठीक, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। सब फुलफिल्ड हो जाएगा। और आगे उसने उनसे कहा था कि तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, मर क्यों गए? ये भी रीजनिंग आई है। आप कौन सा मन्ना खा रहे हैं? जीवन की रोटी तो यीशु मसीह है। और वो आपको कैसे मिलेगी? जो मेरे पास आएगा। जीसस कॉल्ड, आपको बुलाया है। आप बैठे रहोगे तो जीवन नहीं मिलेगा, निकल कर आओगे तभी। जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा नहीं पाएगा, जो कम आएगा कम पाएगा, जो लगातार आएगा ज्यादा पाएगा। यस, और यही परमेश्वर ने नियम बताया था, यही सिखा रहा था। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। Stop toiling and doing and producing for the food that perishes and decomposes in the using, but strive and work and produce rather for the lasting food which endures continually unto life eternal. The Son of Man will give you that, for God the Father has authorized and certified him and put his seal of endorsement upon him. उसी पे उसने मोहर लगाई है, यही देगा।
अब झूठे खड़े हो गए, तो जीवन नहीं मिलेगा। जमा तो लोग होंगे और जमा आज भी हो रहे हैं, लेकिन जीवन नहीं मिल रहा किसी को। सब जीवन में सब थके मांदे, परेशान और मानसिक रूप से प्रताड़ित और भावनात्मक रूप से डिसबैलेंस्ड लाइफ है। आप जाके देख लीजिए, हर असेंबली में जाके देखिए, कहीं जीवन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जिस पर मोहर लगी वही देगा, और जहां वो है वहां जाना पड़ेगा, कहीं भी जाने से काम नहीं बनेगा जी। Then they said, What are we to do? What are we to do? That we may be. That we may be. That we may habitually be. That we may habitually be. Working the works of God. Working the works of God. What are we to do? What are we to do? To carry out. To carry out. What God requires. What God requires. Jesus replied. Jesus replied. This is the work. This is the work. Service. That God asks of you. That God asks of you. That you believe. That you believe. In the one. In the one. Whom He has sent. Whom He has sent. That you cleave to. That you cleave to. Trust. Rely on. And have faith. In His messenger. In His messenger. Therefore, they said to him, What sign, miracle, wonder work will you perform then? So that we may see it and believe and rely on and adhere to you. What supernatural work have you to show what you can do? Our forefathers ate the manna in the wilderness, as the scripture says. He gave them bread out of heaven to eat. Jesus then said to them, I assure you, most solemnly, I tell you, Moses did not give you the bread from heaven. What Moses gave you was not the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true heavenly bread. For the bread of God is He who comes down out of heaven and gives life to the world. अब आपने यहाँ पे एक चीज गौर की, हिंदी से इंग्लिश में फर्क। द ब्रेड ऑफ हेवन इज ही, तो मनुष्य के लिए आता है। यस, ब्रेड ऑफ हेवन कोई भोजन नहीं है। ब्रेड ऑफ हेवन इज अ पर्सन। जीवन की रोटी एक मनुष्य है जी। Then they said to him, Lord, give us this bread always, all the time. Jesus replied, I am the bread of life. He who comes to me, जिसको भूख लगी हो मुझे बुला ले, मैं आ जाऊंगा। आजकल के लोग तो बुलाना वाले हैं, आने वाले नहीं है। लेकिन जीसस सेड, he who comes to me will never be hungry, and he who believes in and cleaves का मतलब जो मेरे साथ मिला रहता है, मेरे साथ जुड़ा रहता है, and trust in and relies on me will never thirst anymore at any time. Very good. अब हम आते हैं दूसरा, सेकंड है कैंडल स्टैंड, दीवट, दीपदान। दिस इज द सिंबल ऑफ लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेड ऑफ लाइफ था, अब वो यीशु मसीह था। हु इज द लाइट ऑफ लाइफ? जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ लाइफ। इसको पढ़ लो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, अब यहाँ फिर यीशु मसीह कह रहा, जो मेरे पीछे हो लेगा। लोग पीछा ही तो नहीं करना मांगते हैं, कहते हम तो बैठी हैं।
यीशु ने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। किसके पीछे चल रहे हैं? ये अपने आप को जांचने वाली चीज है। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम तो आपको जगा रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हो? जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आपको लाइट ऑफ लाइफ मिली कि नहीं मिली? अगर मिली तो इसका प्रमाण ये है कि तुम्हारे जीवन से वो लाइट निकलेगी और दूसरों को दिखेगी। जी, इंग्लिश। Once more Jesus addressed the crowd. He said, I am the light of the world. I am the light of the world. The world. He who follows me will not be walking in the dark, but will have the light, which is life. ऐसी रोशनी जो जीवन की ज्योति है वो उसको मिलेगी। डिवाइन लाइट है ये, दिव्य ज्योति। तीसरा है ऑल्टर ऑफ इंसेंस। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेशन। ये जो धूप की वेदी जो बाद में पर्दे के अंदर चली गई थी, ये थी द ऑल्टर ऑफ इंसेंस मीन्स द प्लेस ऑफ इंटरसेशन। इंटरसेशन का मतलब होता है दूसरों के लिए प्रार्थना करना, जो अंदर नहीं आ सकता, जो वहां तक नहीं जा सकता, दूसरों की पहुंच बनाने के लिए प्रार्थना करना। यह काम किसका है? नहीं, यह काम हाई प्रीस्ट का होता है। हाई प्रीस्ट का काम है इंटरसेशन। इंटरसेशन हाई प्रीस्ट करता है। और देखिए अब इसको भी समझ लीजिए। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय 23 से 26 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय 23 से 26। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। पुराने नियम की बात कर रहा है। इसका कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं दी। यानी हर याजक मर जाता था, फिर एक याजक तैयार करो, फिर याजक मर गया, फिर एक याजक तैयार करो। तो परमेश्वर ने कहा ये याजक बदलते जाएंगे और लोग जिंदगी में कभी नहीं बदलेंगे। तो उसने कहा एक इटर्नल हाई प्रीस्ट चाहिए जो हमेशा युगान युग जीवित रहे। हाई प्रीस्ट ऐसा होना चाहिए जो हमेशा जीवित रहे, क्योंकि हाई प्रीस्ट का बहुत बड़ा रोल है बिटवीन मैन एंड गॉड। जी, पर ये युगान युग रहता है। कौन? ये कौन है जो कह रहा है ये युगान युग रहता है? जीसस क्राइस्ट जो इटर्नल अलाइव है। जी, इस कारण उसका याजक यहाँ पे याजक का मतलब हाई प्रीस्ट से है। याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है। क्योंकि वो कौन? यीशु मसीह हाई प्रीस्ट उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो सर्वदा जीवित है। ही इज अलाइव फॉर एवर। काहे के लिए? फॉर इंटरसेशन। इंटरसेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने अभी देखा कि महायाजक के लड़के अंदर गए, अनहोली फायर लेके गए, मर गए। तो परमेश्वर की उपस्थिति में डायरेक्ट कोई नहीं जा सकता है, और जाना है तो हाई प्रीस्ट के थ्रू। हाई प्रीस्ट आपके लिए इंटरसेशन करेगा। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको। हाँ। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। हमारा हाई प्रीस्ट कितना मान है। हम क्यों संसार के लोगों के पास जाएं? ये तो केवल प्रीस्ट है, और ये भी मरणहार, पापी, सारे दुर्गुण हैं। हम उसके पास आए हैं जो हमारा हाई प्रीस्ट है, वो स्वर्गों से भी ऊंचा है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Again, the former successive line of priests was made up of many because
They were each prevented by death from continuing perpetually in office. But he holds his priesthood unchangeably because he lives on forever. Who is he? Jesus Christ. Yes. Therefore he is able also to save to the uttermost completely perfectly finally and for all time and eternity those who come to God through him. किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा. Through Jesus Christ, through him. Since he is always living to make petition to God and intercede with him and intervene for them. Here is the high priest perfectly adapted to our needs as he was fitting holy, blameless, unstained by sin, separated from sinners, and exalted higher than the heavens. वाह, कितना हम लोग महान लोग हैं कि हमारा महायाजक एक तो जीवित है, निष्कलंक, निर्दोष और स्वर्गों से भी ऊंचा, और वो हमारे लिए इंटरसीड करता है, इंटरवीन करता है. इंटरवीन का मतलब वो बीच में आ जाता है परमेश्वर के हमारे बीच में, और हम पापी और परमेश्वर पवित्र, वो अपनी पवित्रता में से हमको देता है और हमें अपनी पहचान में आगे ले जाके इंटरसीड करता है कि इसे क्षमा कर दे, इसे ग्रहण कर ले. जी, इसके बाद हम आते हैं, ये 3 पार्ट हो गए. यही 3 पार्ट वहां पर थे, इसलिए कोई नहीं जा सकता था क्योंकि ये फुलफिल नहीं हुए थे. यीशु मसीह ने कर दिए ना. अब क्या हो गया? When we assemble in the name of Jesus Christ at any place for the word of God by the Holy Spirit is called the congregation. ये सभा जो होती है वो कॉन्ग्रीगेशन बन गई. इसी को आप लोकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट कह सकते हैं. ये लोकल कलीसिया बन जाती है. इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 25 से 27. हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो. अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कैसे, जैसा अभी एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया जा रहा है. जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके. किससे प्रेम करके? कलीसिया से. मसीह ने इंडिविजुअल से प्यार नहीं किया है, हमेशा याद रखिएगा. कलीसिया से प्यार किया है. मसीह ने किसको अपने लहू से खरीदा है? कलीसिया को खरीदा अपने लहू से. और यू आर द पार्ट ऑफ दैट चर्च. कलीसिया, उसका आप हिस्सा बनते हैं. आप हिस्सा नहीं बनेंगे तो क्या प्यार करेगा? जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके. कैसे, किससे प्रेम किया? कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया. किसके लिए? कलीसिया. इंडिविजुअल के लिए दिया कि कलीसिया के लिए दिया है? जी, कि उसको वचन के द्वारा. किसको? कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके. यानी वचन वो पवित्र जल है जिसके द्वारा उसको शुद्ध कर दे, पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो. इंग्लिश में पढ़ दो बेटा. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. तो चर्च बिल्डिंग है, हरा है, फीमेल है,
पहली चीज चर्च फीमेल है, और क्योंकि बॉडी है, बॉडी फीमेल होती है, हेड मेल होता है, बॉडी फीमेल होती है, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। दूसरी बात, ये फीमेल है, मसीह की दुल्हन होने वाली दुल्हन है, तो वो क्या करेगा, उसने अपने आप को दिया किसके लिए? so that he might sanctify her having cleansed her by the washing of water with the word that he might present the ये church, वचन के द्वारा, ये वचन वो पवित्र जल है जिसके द्वारा वो तुम्हें शुद्ध करना मांगता है जी। that he might present the church to himself in glorious splendor without spot or wrinkle or any such things, that she might be holy and faultless. आपको एकदम त्रुटि रहित करना मांगता है और एक एक्यूरेट करना मांगता है, और यही काम कहां करेगा? When you are assembled in the body, Jesus Christ works in the body. इसीलिए उसने कलीसिया की स्थापना की थी। The importance of the tent of congregation is the presence of God. ये पवित्र स्थान की जो इंपॉर्टेंस थी वो थी परमेश्वर की उपस्थिति के कारण। जब यीशु मसीह ने प्राण त्यागा, उपस्थिति चली गई, उस जगह की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। हालेलुया। देयर आर सो मेनी assemblies now in the world, लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये अगर नहीं है तो वो होली प्लेस भी नहीं है, और वहां होली स्पिरिट भी नहीं है, और वहां होली स्पिरिट का काम नहीं है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 से 22। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि देखिए, ये जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को बना रहा है, या कलीसिया की शुरुआत की है, ये अभिषेक के द्वारा हुई है। कलीसिया में जब आप आके असेंबल होते हैं, देन यू रिसीव द अनॉइंटिंग। अभिषेक आपको मिलता है, अभिषेक के द्वारा हमारे लिए बनाया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर। देखिए, वहां पर प्रेजेंस ऑफ गॉड में जाने के लिए था ना, नहा के, वस्त्र बदल के, वही चीज है ये नए नियम में। देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। कहां? कलीसिया में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आए, ये परमेश्वर के समीप। वहां पे भी वही चीज सिखा रहा था, फिर वही चीज वो कंटिन्यूएशन में आ रही है। उसने कंटिन्यूएशन नहीं तोड़ा। ये बाइबल हमको एकदम एक सूत्र में लाके वहीं पे खड़ा करती है जी। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। अरे छोड़ दिया लोगों ने, भूल गए सब जी। जैसे कि कितनों की रीति है। बहुत लोगों की तो ये रीति है। हम देखते हैं संसार में दो लोग इस रीति से जमा हो रहे हैं, जबकि न पवित्र आत्मा है, न उपस्थिति है परमेश्वर की, और न परमेश्वर का वचन है, लेकिन फिर भी जमा हो रहे हैं। कितनों की रीति है जी। पर एक दूसरे को समझाते रहे। काहे के लिए? भैया जमा होना मत छोड़ो, कलीसिया में तुम्हारा हिस्सा है। यू आर द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट जी। और ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। कौन से दिन को? यीशु मसीह के दोबारा आने को, जजमेंट डे को जैसे जैसे देख रहे हो कि निकट आ रहा है, त्यों और भी अधिक ये किया करो। लो तो और भी कम कर दो। उल्टा ही तो चल रहा है।
इंग्लिश Therefore, brethren, since we have full freedom and confidence to enter into the Holy of Holies by the power and virtue in the blood of Jesus, by this fresh, new and living way which he initiated and dedicated and opened for us through the separating curtain, veil of the Holy of Holies, that is through his flesh. And since we have such a great and wonderful and noble priest who rules over the house of God, let us all come forward and draw near with true, honest and sincere hearts in unqualified assurance and absolute conviction engendered by faith, by that leaning of the entire human personality on God in absolute trust and confidence in his power, wisdom and goodness, having our hearts sprinkled and purified from a guilty conscience and our body cleansed with pure water, not forsaking का मतलब है छोड़ना देना, निगलेक्ट नहीं, फॉरसेकिंग का मतलब भूल जाना। लोग कहते हैं ना आई फॉरसेक, हम भूल गए, भूल मत जाना। नॉट फॉरसेकिंग और निगलेक्ट करने का मतलब क्या होता है? जानबूझ के किसी चीज को अनदेखा करना, निगलेक्ट कर देना जी। नॉट फॉरसेकिंग, नॉट निगलेक्ट, टू असेंबल together as believers, as is the habit of some people, but admonishing, warning, urging and encouraging one another, and all the more faithfully, as you see the day approaches, उस दिन को आते देखना तो और ज्यादा करना। और इसमें मालूम क्या करना? दूसरों को चिताना, डांटना और उसको समझाना कि जमा होना ना छोड़े। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, आपके एक एक वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और पवित्र आत्मा के लिए जो इन वचनों को सही रूप में हमें समझाता है, ताकि हमारी समझ में आए कि आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ तैयार कर दिया और हमें सिर्फ इनविटेशन दिया है कि जमा हो। और जब हमने उस पर विश्वास किया जो हमारा उद्धार करता है और जो हमारा महायाजक भी है और जो हमें परमेश्वर तक पहुंचा रहा है, जो हमें सब कुछ दे रहा है, जब उसने हमसे कहा है तो हम क्यों ना करें, और हम इस चीज़ को और ज़्यादा करें और इस चीज़ के लिए लोगों को उत्साहित भी करें और उनको जमा होने के लिए प्रोत्साहित करते रहें, ताकि आपकी सामर्थ का कार्य हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उद्धार प्राप्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मसीह की देह का पार्ट बने, परमानेंटली उसकी देह में प्रकट हो और उसकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।